नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। ज्ञेयं यत्तत्त्व प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। कृष्ण जीवन को एक एक करके खोल रहे हैं। सबसे बड़े भेद, सबसे बड़ी गोपनीय बातें, सीक्रेट्स एक एक करके बता रहे हैं दोस्तों। कृष्ण सिर्फ वही बताना चाहते हैं जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। कृष्ण परब्रह्म के बारे में एक बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड बात कहते हैं कि यह अनादि वाला परब्रह्म न सत और न असत, जिसका कोई आदि नहीं है, जो हमेशा से है, वो है परब्रह्म। वो एक सच्चाई, वो एकमात्र परमात्मा। जब ये परब्रह्म अकेला होता है तो सत होता है, यानी सत्य, सच्चा। लेकिन जब असत मनुष्य इसमें मिल गया तो फिर कौन किसको सत बताए और किसको असत, क्योंकि अब तो दोनों एक ही हो चुके हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुते मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। कृष्ण परब्रह्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्तों। परब्रह्म सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। हमारी ये धरती आकाश में, स्पेस में स्थित है। धरती गोल है और इसके चारों तरफ आकाश है। इसी आकाश में वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी स्थित है। ये आकाश ही इन सब का कारण है। अगर आकाश सबको धारण न करे तो कुछ भी नहीं होगा। वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से सारी दुनिया को व्याप्त करके स्थित है, यानी हम सब इसी परब्रह्म की वजह से हैं और इसी में स्थित हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। परब्रह्म क्योंकि सबसे बड़ी सच्चाई है, इसीलिए वो किसी को समझ नहीं आती और थोड़ा सा सुनने के बाद लोग विमुख हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। इसी को समझना सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों। आत्मा से साक्षात्कार है ये परब्रह्म हमारी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, लेकिन साथ में ही उन सब इंद्रियों से रहित भी है। हम उसी ब्रह्म में से निकले हैं, तो स्वाभाविक है कि उस ब्रह्म को हमारी इंद्रियों के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन वो ब्रह्म हमारी इंद्रियों की बुराइयों से अछूता भी है। ब्रह्म है तो निर्गुण, उसका कोई आकार नहीं, उसके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सब गुणों को भोगने वाला है। बहिरन्तश्च भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञं दूरस्थं चान्तिके च तत्। परब्रह्म क्या है वो कृष्ण हमें समझा रहे हैं। ये सारी दुनिया जो हम देखते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, ब्रह्म इस सब के बाहर और भीतर परिपूर्ण है। हमारे अंदर उसी का अंश है, यानी हमारी आत्मा, और बाहर तो सिर्फ वो ही है जो अलग अलग रूप में हमें देखता है। कभी स्वयं में, पहाड़ और नदी में इस ब्रह्म को, परमात्मा को देखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। यही तो सबसे बड़ा योग है। ब्रह्म को ऐसे समझने की कोशिश करिए
जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से हमारे जानने में नहीं आता है, एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर भी हमें दिखाई नहीं देता, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तुच्च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। ब्रह्म जो है वो बंट नहीं सकता, लेकिन न बंटने के बावजूद भी वो हमारी दुनिया में बटा बटा सा प्रतीत होता है। आपके चारों तरफ जो आकाश है ना दोस्तों, स्पेस जो है वो बटा हुआ नहीं है। आप वहीं पर कुछ घड़े रख दीजिए, स्पेस तो इन घड़ों में भी है। तो जो अभी बटा हुआ नहीं था वो अब इन घड़ों के आकार के अंदर बंट गया। वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक अलग अलग की भांति प्रतीत होता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला यानी शिव जी तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ये परब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति है। जो भी अग्नि और प्रकाश आप देखते हैं उसमें जो ज्योति है वो वही परमात्मा है। ये परमात्मा बोध स्वरूप है, यानी ज्ञान का स्वरूप है। यही जानने के योग्य है, मतलब इसी को जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और ये परमात्मा प्राप्त होता है तत्व ज्ञान से। इस दुनिया में बहुत कुछ खरीद के या लेन देन से प्राप्त होता है। परमात्मा को पहले आपको समझना पड़ेगा, वो क्या है, कैसे है, क्यों है। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। और तत्व ज्ञान हासिल करने के बाद ही परमात्मा आपको हासिल होगा, क्योंकि ये परमात्मा हम सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इसकी और कोई जगह नहीं। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। हे अर्जुन, इस प्रकार से मैंने तुझे क्षेत्र, ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा के बारे में बताया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। कृष्ण ने बताया कि हमारा शरीर ही क्षेत्र है। जिस तरह से खेत में बीज बोए जाते हैं उसी तरह से हमारे शरीर में संस्कार बोए जाते हैं, जिसका कि हमको फल मिलता है। उस ब्रह्म का जो अंश हम में और हमारे बाहर है उसको जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। और इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद रास्ता खुलता है परमात्मा को हासिल करने का। यही रास्ता या तो कृष्ण को पाने का है या उस कृष्ण में खुद को विलीन कर लेने का। श्री भगवानुवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिः संभवान्। इस श्लोक में कृष्ण प्रकृति और पुरुष के बारे में बता रहे हैं। प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति, इन्हीं दोनों के साथ आने से ये दुनिया आगे बढ़ती है। लेकिन क्या है ये प्रकृति और पुरुष? कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू इन दोनों को अनादि जान, यानी कि दोनों ही हमेशा से हैं, सनातन हैं। और साथ में हमारे अंदर जो राग द्वेषादि विकार हैं
वो भी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। किसी के लिए प्रेम या द्वेष जैसे भाव इसी प्रकृति में से आते हैं। और सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 गुणों से बने जो पदार्थ होते हैं वो भी इसी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। श्री भगवानुवाच कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। दोस्तों, कार्य और करण को समझिए। कार्य में क्या क्या आता है उसकी लिस्ट जानिए। कार्य यानी 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आइए अब करण को जानें। बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण एवं वाक, इसके अलावा हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा। कार्य और करण दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। इन्हीं कार्य और करण की वजह से पैदा होते हैं सुख और दुख। इन सुख और दुख को भोगने वाले को कहते हैं पुरुष। इस डेफिनेशन से आपको पुरुष और प्रकृति को समझने में आसानी होगी दोस्तों। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। पुरुष प्रकृति के बीच में खड़ा है और प्रकृति से पैदा हुए गुणों को वो भोगता है। इन गुणों को वो जिस तरह से भोगता है अथवा इन गुणों के साथ वो जिस तरह का होता है वही आगे जाके अच्छी या बुरी योनि में जन्म लेने का कारण बनता है। जब सात्विक गुणों में आप समय बिताते हैं तो देव योनि में पैदा होते हैं। रजोगुण के संग से मनुष्य योनि मिलती है और तमोगुण यानी कि तामसिक गुणों के संग से पशु आदि नीच योनियों में जन्म होता है। दोस्तों, नीच से यहां अर्थ बुरे या गिरे हुए का नहीं है, बल्कि यह है कि वो योनि जो मनुष्य के जैसे सोच नहीं सकती, वो सोचती है जैसे पशु सोचता है। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। हमारे अंदर जो आत्मा है वास्तव में वो ही परमात्मा है, और क्योंकि ये हमारे अंदर है तो भी जो भी हम करें ये उसकी साक्षी है, विटनेस है दोस्तों, जिसे उपदृष्टा भी कहते हैं। इसके अलावा आत्मा अनुमंता भी होती है। अनुमंता का अर्थ होता है अनुमति देने वाली, यानी कि आत्मा अनुमति भी देती है। यही आत्मा भर्ता भी होता है, यानी कि भरण पोषण, हमारा पालन पोषण करने वाली भी, क्योंकि कृष्ण ने ही कहा था कि योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग से वो हमारी रक्षा करते हैं, मतलब आत्मा हमें और हमारे योग को बचाती भी है। और आत्मा भोगता भी होती है दोस्तों, यानी कि भोग भी करती है। जब हमारी साधना बढ़ती है, सूक्ष्म होती है, तो आत्मा हमारा यज्ञ और तप ग्रहण करती है, और जब आत्मा हमारी साधना ग्रहण करती है तो वो परमात्मा से मिल जाती है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।
जय श्री कृष्णा।